ध्यान है वहाँ, यहाँ पर ध्यान ना होगा भले, सॉरी यहाँ पर ध्यान ना होगा। ठीक, हमको नहीं यहाँ पर ध्यान ना होगा। चलिए, तो आज कौन दिन होते मैथ के? आज तीसरा का दिन होगा मैथ के, पता बा कि ना? आज तीसरा दिन होगा। अब ध्यान देगा बटे, क्वेश्चन नंबर चौथा कहते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देगा बटे, अगर 15 cot a के मान दिलवा 8, तो हम एक के नीचे उतारतनी एपर से, अब बना हेकर मान निकाले बा दोनों के। तो फेंक रहे पहले हम उतार लेता ठीक है नीचे, हल दे के हम नीचे उतारते नहीं। 15 cot a बराबर 8, तो हम cot a जा रहे थे जन भाग गुना में तो है नहीं, तो कथी हो जाए भागा में हो जाए नु, तो cot a बराबर कितना हो जाए 8/15। कोने में दिक्कत, जब क्वेश्चन है लोग की तो हैंगे बना हुआ है गुना में है नहीं तो भागा में, समझ में आ गल। तो आप बताओ cot के फॉर्मूला कथी होला? cot के आधार बटा लंब, तो हम लिख सकते नहीं cot a मतलब है आधार बटा लंबे के मान दिले बा, आधार बटा लंब हो गल। एक मतलब भाई हई कथी हो आधार, हई कथी हो लंब, ये ना हो ऊपर वाला आधार है नीचे वाला लंब। तो हम लिख सकते नहीं एगो त्रिभुज बना दी, समकोण त्रिभुज एगो बनाते नहीं, ये रहा समकोण त्रिभुज। अच्छा, ए मान पूछतो बा आ ए दे लहू बाटे, तो जब देले बा जब पूछा तो ए तो मतलब ए ऊपर रहे चाहिए कि नीचे? पता बा कि नीचे रहे चाहिए, ये कहाँ रहे चाहिए नीचे। अब बी के समकोण रख दो, हई कथी रख दो सी, हो गए ए बी सी। अब बताओ आधार कितना का है? आधार कौन है ना 8 है ना आधार, हई कथी हो लंब, तो 15 कितना बा लंब बा। अब क्वेश्चन बा कि हई कितना हुई, कौन निकाले पड़ी नो, समझ में आता ना, इजी हो गया जाए। अब कौन निकाले फॉर्मूला, तो निकाले बा कौन बराबर कितना हो जाए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इहे ना करनी सर रूट अंडर 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, कोनो दिक्कत? 15 के स्क्वायर 225 होला, 8 के स्क्वायर 8 है 289, घट के कितना हो जाए भले वर्गमूल कितना हो जाए 17, यानी हई कितना निकल कौन कितना निकल 17। अब निकाले के मान पूछा था कहना खाना है साइन है, हाँ ये तैयार करेगा मेन बात बा कथी तैयार करे कर लगा हमरा त्रिभुज तैयार करे कर लगा, त्रिभुज तैयार तो समझ जाए के बाद कि क्वेश्चन जितना हुई सारा का सारा उड़ जाए कि ना उड़ जाए। तो साइन ए के मान बताइए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला बताओ, लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। ये पूछा था तो ये नीचे बा, इतना कॉन्ट्रास्ट पहले क्लियर करेगा तब आगे बढ़ेगा। ये पूछा था ये नीचे बा, अब डायरेक्ट जाएगा मान रखे बा लंब कितना बा 15 रख दी 15 आ कौन कितना बा 17, 15 बटा हो गया आंसर हो गया। अगला कथी बा सेक ए, सेक पूछा था फॉर्मूला कथी लगी सेक कौन बटा आधार, ये बोल बात बोलता ही आंसर निकले के चाहिए कौन बटा आधार। अब जाना से पूछे मुझे बोली ठीक बा फार्मूला। अब बता कौन कितना बटे कौन कितना बा हमें पहले ये ध्यान रखे बा, ये पूछा था नु तो ये कॉन्ट्रास्ट करे बा कि ये नीचे बा कि ऊपर बा, यदि ये नीचे रही तभी बनाए बा ठीक बा, तो ये नीचे बा है अब बनाए बा कौन कितना बा 17, आधार कितना बा बोला कहीं दिक्कत सियावर रामचंद्र की कहीं दिक्कत समझ में आई ना क्या बना लटे लाइन एंड प्रोसेस। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा वो आया ना, अब यो क्या मानी सेक थीटा 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब भाई जितना भी कीज बाटे की मतलब चाबी, जितना भी त्रिकोणमिति की चाबी बा उस सारा के सारा के प्रयोग करेगा बा। अब ध्यान दीजिएगा जैसे सेक के बाद कथी कथी बचता साइन बचता, सेक के बाद साइन है ना बचे, साइन के बाद कॉसेक निकली,
कोसेक थीटा मान निकली, कोसेक के बाद कॉस निकली, जितना बा सारा कोसेक तो हो गए, ओकरा बाद टेन निकली, हाँ टेन में टेन के उल्टा कॉट भी निकली, हो गए इतने नु छः गो की होला, जैसे वो दे दिला बाटे है ना, अब बाकी 5 गो पूछा था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुई, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। सेक थीटा बराबर कथी हुई, हाँ सेक थीटा हल कर देता नहीं, हाँ सम ध्यान देगा। सेक थीटा बराबर इतना थीटा कहता नु तो ई नहीं कहता कि लंब कौन नीचे बा, थीटा नीचे बा कि ऊपर, वैसा कौन मतलब थीटा खुद माने हो, तो हमें त्रिभुज में ही ना देखा जाए कि ये नीचे बा कि बी किसी कोनो, वैसे कोनो मतलब कहीं रही कोनो दिक्कत नहीं है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला कथी होला, कर्ण बटा आधार, गुड। ते मत बोल नहीं जाओ, कर्ण बटा आधार। अब बताइएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना मिला, 13, आधार 12 नीचे है ना, 12 बटा 13 बटा 12, तो क्या मतलब कर्ण कितना बा 13, आधार कितना बा 12। अब ध्यान देगा त्रिभुज पर, फिर एगो त्रिभुज बनाओ, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम, त्रिभुज लो तो समकोण त्रिभुज हटे, आया तो एगो 90 डिग्री बनते हुए में एगो 90 डिग्री यहाँ बनी। अब ध्यान दीजिएगा कर्ण कितना बटे 13, कहीं 13 हो गल कर्ण, आधार कितना बा हो गल 12, निकाले कथी बटे, अब लंब पूछी, दो तो निकाल गया, लंब निकाले के बाद। अब ध्यान दियो लंब के फॉर्मूला लगाओ, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, रुक जो कौन बोल 1 मिनट, हाँ फार्मूला लंब के बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस से बोल आधार स्क्वायर, रुक जो फुलवा बताओ तन तो रखे। चलिए कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 है, तो यहाँ ध्यान रखो 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, 12 स्क्वायर मतलब समझ में आने लगे ना, यो समझे वर्ग के निकाले के बाद 12 के स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, 13 के स्क्वायर मतलब 13 गुने, आता समझ में, हाँ तो जोड़ लो 9 4 15, सॉरी घटा दो, 9 में से 4 जाए 5, 6 में से 2 4 जाए तो 2, एक तो है घट जाए 0 जाए, तो कितना है 25, अब 25 के वर्गमूल कितना होला 5 हो गल, तो एक मतलब ई कथी निकलल लंब निकलल, तो है कितना बा 5। अब क्वेश्चन फटाफट अगर मान रख के बनाओ जाएगा, ठीक है बन जाएगी ना, मान रख के अपना से बन जाएगी ना। और दाँत से आते रे साइन के मान फार्मूला रख के मान रख दो हो गए, साइन के फार्मूला कथी होला लंब बटा कर्ण, लंब कितना बा 5 कर्ण कितना बा 13, 5 बटा 13 हो गया आंसर, बन जाई। चलिए बनाइए आगे अपना से बनाए, तो पूरा क्लियर बा, हाँ पूरा उतार रहे हैं, चलिए उतारिए। चलिए ध्यान दीजिए बनाना कैसे है, फिर से बना रहे हैं देखिएगा। पहला है कि साइन थीटा का मान बताना था, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूस नहीं एच कहते हैं, इसको पी परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं, दो तीनों का नाम याद रखना है, बेस इसको कहते हैं हाइपो, इसका स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ही नाम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं, बेस बी मतलब बेस, आधार वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, इसका तो कौन होता है, इसका स्पेलिंग देखते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा लंब कितना है, लंब इसका 5 है, और कर्ण कितना है, कर्ण इसका 13 हो गया, हाथ ना ही लिख रहा है तो रचना लिखे इतना लाइट होगा, इतना देखते कितना बैठे। कौशिक के मान बोलते कौशिक के फार्मूला वाले, कौशिक के उल्टा हो जाए कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना बटे ना रखाई लड़का बढ़ दूध पियता लगे, लंब कितना बा 5, और कौश के मान आगे रखे कौश थीटा बराबर, कौश के फार्मूला कथी हटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना बटे 12 ना रखाई, और कर्ण कितना रहे कर्ण के जगह 13, मुन्ना बड़ा लगेगी, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना बटे 5 बा, आधार कितना बटे 12 बा,
एगो और लास्ट बच गल कॉट थीटा, कॉट के उल्टा हेकरे उल्टा हो जाई, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार कितना बा 12 और लंब कितना बा 5, हो गए आंसर। बिना काम के काम बड़ा उतर। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है 6 नंबर कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा। चेक करेगा कोण ए कोण बी के बराबर बाकी ना। एगो त्रिभुज बना लेना नहीं पहले, मानना दे समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। वह कोण ए या कोण बी न्यून कोण हो जाए। अगर कोण है मान लग रहा है ए मानता रह रहा बी मानता रह रहा सी मानता रहो, तो हई बताओ हई कोण हई कोणवा बी जोन बात करल जाए तो न्यून कोण होई कि समकोण होई। न्यून कोण 90 डिग्री से क्या हो चाहिए कम होके चाहिए। हई 90 डिग्री से कम बाका नहीं थे तो खुद 90 बात तो बी होई ना, बी हेकरा रहे पड़ी हई न 90 से कम बा तो ई कथी हो जाए सी हो जाए। अब आवा क्वेश्चन पर, जहां कोण ए सॉरी cos ए बराबर cos बी हुई, कहता cos ए या cos बी के बराबर हुआ, तो तहनी के बतावे के बा कि कोण ए या कोण बी के बराबर होई कि ना होई, दोनों बराबर होई कि ना चेक करे के बा। यानी कि मान जाला ना तो आगे मुंह भड़का दें दोनों नहीं बता दें। चलिए ध्यान दीजिएगा हाल प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ध्यान दीजिएगा cos ए, अब बताओ cos का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कौन बटा दा, तो कौन कितना है। अच्छा ध्यान देना ए के बात करता तो ये नीचे बा तो क्या बनी त्रिभुज को अपना फिर बनाए पड़ी, एक और त्रिभुज बनाए नहीं थे। अब पर ध्यान देगा, अब की बार ये नीचे रखे कौन, ये नीचे रखे पड़ी ना, तो ये नीचे यहाँ पर ध्यान देना, ये नीचे रख देनी। अच्छा अब ये नीचे आ गए तो बी कहाँ चल जाए ऊपर, और सी तो समकोण पर रहे करू फिक्स बा, समझ में आयल हो। अब ध्यान देगा एक अलग हो से एगो ये नीचे रखा गल, एगो बी कहता तो बी एगो फिक्स हो गया इतना चीज कौन दिक्कत नहीं है। कॉस के फार्मूला कथी होला आधार बटा कौन, तब ये वाला में चेक करेगा ये वाला है ना हे देबा, ये वाला कौन बा हे देबा, तो अब चेक करेगा कि कॉस के फार्मूला होला आधार बटा कौन, तो आधार कितना बा आधार बटा कौन, आधार है ना कौन कौन है तो ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी लिख देनी, ए बी बराबर कॉस बी। अब कॉस बी कॉस के फार्मूला फिर हुए वाला आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन चेक करबा बी वाला में, तो बी कहाँ बा है देबा, तो अब में चेक करबा कथी आधार बटा कौन, आधार कितना बा बी सी और कौन कितना बा ए बी, बी सी बटा ए बी। कोनो दिक्कत हमें कोनो दिक्कत नहीं है। नीचे को चीज लोग दोनों बराबर बा तो कट ना जाए, कटल कि ना कटल, तो ए सी बराबर ए सी बराबर बी सी है तो बचल, इसीलिए चूंकि जो भी होगी चूंकि उकी या जो भी होगा डाल देना। अब ध्यान ए सी बराबर बी सी, ए सी अब ध्यान देगा ए सी कहाँ बा ए सी है देबा, अब बी सी कहाँ बा है देबा, तो ए सी के जस्ट नीचे वाला कोण लिया सामने वाला कोण है, एकरा सामने वाला कोण बराबर हुई। जब दूगो भुजा हमने पता बा समद्विबाहु त्रिभुज का कहेला, ध्यान देगा पहले तरीका में समझा दी। समद्विबाहु त्रिभुज कहेला कि जब दूगो जाना त्रिभुज के दूगो भुजा आपस में बराबर हुई, सुन पहले जावना त्रिभुज के दूगो भुजा आपस में बराबर हुई ओकरा आमने सामने वाला भूकोण भी कथी हुई बराबर हुई। तो मान ले अगर है हम त्रिभुज बनानी है एमे है मान ले बराबर बा, तो एकरा सामने वाला है कोण बा एकरा सामने वाला है कोण, दोनों आपस में कथी हुई फिक्स। ई समद्विबाहु त्रिभुज के नियम हटे, ठीक। अगला ध्यान दीजिए ओकरे हिसाब से यहाँ बना होगा, यहाँ लिखे के बाद इसीलिए कोण एसी के एसी या बीसी देखा है, एसी दवा आ बीसी दवा, तो एकरा सामने वाला कोणवा है आ एकरा सामने वाला कोणवा है, दोनों आपस में बराबर होगी ना हुई। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, कथी से पूछल जाए तो बता देगा
समद्विबाहु त्रिभुज से समद्विबाहु कोनो दिक्कत हो गए। देखो ये ना सिद्ध करेंगे होगा तो हाँ। अब अगला क्वेश्चन है भाई प्रॉब्लम रहा ना बनत रहा ध्यान दियो। हाँ तो सब बन जाए 2 नंबर हो ना अच्छा बन है नहीं। अब ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 7 पर यदि cot थीटा 7/8 हो cot थीटा 7/8 तो हम लिख दो तनी हॉल में ही हुआ cot थीटा बराबर फार्मूला बोलो तो cot के फार्मूला आधार बटा लंब आधार बटा लंब। अब बताओ आधार कितना बाय में 7 और लंब कितना का है 8 तो एगो त्रिभुज हम बना ली फिर। अब बताओ आधार कितना बा 7 और लंब कितना बा 8 लंब 8 आधार 7 हाँ अब पता करे पड़ी। अब पता करावा है ना दिखाओ तनी नाम दे तनी ABC कुछ भी कौन बराबर आधार स्क्वायर चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बात हुई भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कोनो दिक्कत होता का और लंब कितना बा में हमें 8 का स्क्वायर आधार कितना बा 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 जोड़ना पर 100 हो जाए नो। अब वर्गमूल 10 हो जाए वर्गमूल कितना है जा हमने गलती जोड़ देनी चाहिए रूट अंडर 113 एक मतलब यहाँ कितना होगा रूट अंडर 113। अब एगो बात ध्यान देगा कि जो रूट से नहीं निकला तो रूटे में रह जाए 1 मिनट जस्ट 1 सेकंड ये बताया होने से बजा के आ जाए क्या करते हम मानी पढ़ाओ तो तोर ध्यान कहाँ रहा बोर्ड पर ध्यान नहीं देती रे बदतमीज कहीं की क्वेश्चन बोर्ड पर बन रहा है तू कहाँ ध्यान है तुम्हें रुक जा पहले पढ़ा ले तो तब बता। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहाँ गया हाँ यहीं पर। अब भाई पर हल मान रख के हल करेगा बाद ठीक। अब आइए क्वेश्चन पर यहाँ से बनाएंगे प्रश्न से क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा एगो 1 माइनस कॉस थीटा होगा 1 के जगह 1 रखें लाइन से ना 1 के जगह 1 रखें साइन के फार्मूला कथी होला लंब बटा कौन हो गल और नीचे एकरा एक छुपल बा हो गल आ एकरा के 1 माइनस साइन के फार्मूला लंब बटा और हो गल नीचे आ जा 1 प्लस कॉस के फार्मूला आधार बटा कौन बाकी जाने का मुंह में क्या होगा रे 1 माइनस कॉस के फार्मूला आधार बटा हो गया। पहले मान रखना है पहले फार्मूला सॉरी रखना है उसके बाद मान रखेंगे इसका। अब बताओ 1 प्लस 1 1 बटा 1 प्लस लंब कितना है इसमें 8 है कोण कितना है रूट 113 हो गया। फिर इधर 1 बटा 1 माइनस लंब कितना है 8 कोण कितना है रूट 113 हुआ। फिर नीचे बाटा में इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस आधार कितना है 7 कोण कितना है उसमें रूट 113 पोस्ट बंद 1/1 माइनस क्या पूछ रहा है आधार बटा कोण आधार कितना है 7 कोण कितना है रूट 113 हो गया। अब बनाना है इसको तो इसका एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम कितना होगा रूट 13 113 1 से भाग देंगे उसमें तो 113 बचे 113 से जब ऊपर गुना तो रूट 113 ही बचे प्लस के प्लस ऐसे जब हमें भाग दिया तो खत्म हो जाए ये का 1 से ऊपर गुना तो 8 बचे। आगे बढ़ो है का एलसीएम कितना हो जाए रूट 113 1 से जब भाग दिया हमें तो रूट 113 बचे या रूट 113 से 1 में गुना है तो रूट 113 ही बचे
माइनस रूट 113 से भाग दिए, ये का एक से ऊपर गुना कर तो 8 बची। और दिक्कत है में नीचे बाटा। अब हेपर बनाओ। हेकर एल्सियम कितना हुई, कितना हुई 100 रूट 113, एक से भाग दे इतना आई, इतना से फिर ऊपर गुना कर जाए तो 113 ही बच जाए, प्लस के प्लस। ऐसे में भाग दिया तो एक बचे, एक से ऊपर गुना तो 7 आ जाए। एक अगला का बनावा 113, एक से में भाग दिया रूट 113 बचे, रूट 113 से एक में गुना तो रूट 113 माइनस रूट 113 से में भाग दिया तो एक से गुना होता 7 बचे हो गए। अब ध्यान देवा हई कथी में सब गुना बा, लेकिन ध्यान देवा एकरा के ए मानता रह, एकरा के बी मानता रह, तो एकरा के ए मानबा, एकरा के बी मानबा। ए प्लस बी आई गुना में बा ए माइनस बी, फार्मूला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वही बनी, एकरा ए मानबा, एकरा बी, एकरा के ए, एकरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस फार्मूला लग जाए। तो डायरेक्ट हम लिख सकते नहीं है कि ए स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर है, एकरा से में गुना करता भी ठीक बा। अब बाटा एकरा एकरा गुना होई तो रूट 113 के स्क्वायर ना हो जाए, परला हो गल हल नीचे वाला पावर, एकरा से हमें गुना होई सब के तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस नीचे कवर ना हो तो हम जानते नहीं, कैमरा में कैमरा थोड़ा सा नीचे मोड़ दो, हल्का सा ही लगना तो। चलिए कवर हो जाए पूरा नीचे। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान देगा ये हो जाएगी, हाई प्लस बी हो जाएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर। अब बाटा में कितना हो जाएगी, एकरा एकरा गुना हो तो रूट 113 के स्क्वायर। अब भाई मेन बाटा कौन बा लोगो तो है, मेन बाटा है हो। अब ध्यान दीजिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, कितना बच जाए 113 है ना, बनाता नहीं 113। अब माइनस 8 हटाए हाई स्क्वायर रूट खत्म हो तो केवल 113 बच जाए, मेन बटा के लगा दे दी, फिर एक स्क्वायर रूट खत्म हुई तो कितना हो जाए 113 माइनस 7 के स्क्वायर 49 हो जाए बाटा, एक स्क्वायर रूट खत्म हुई तो कितना बचे 113 जाए तो रूट खत्म। हाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, कट जाए बराबर, ठीक समझ में आयल। तब मेन बटा है देगा, एकरा में से घटाओ कितना हो जाए 49 बाटा 113 मेन बटा, एकरा में से घटी तो 64 मेन बटा सॉरी बाटा 113 मेन बाटा के नीचे के पलट जाला कि ना पलटेला, तो 49 बटा 113 आ गुना हई पलट के एकरा नीचे वाला पलट के लिखा है गुना में 113 बटा 64, कोनो दिक्कत है में 49 बटा 64 आंसर। हाँ समझ में आई ना, कहाँ से बन के कहाँ चल गए, वही ना ला इतना ही में। चलिए उतारिए, अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, रुकिए रुकिए उतारिएगा नहीं, पहले भाई और बना दे। चलिए ध्यान दीजिएगा एक और कैसे बनेगा, 2 नंबर इसे बहुत छोटा है, 2 नंबर वाला यहाँ लिखते हैं, 2 नंबर वाला याद रहे कहाँ बा वो देवा कॉट स्क्वायर थीटा, उतारे का नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला कथी हुई कॉट के आधार बटा एक मतलब पकड़वा, आधार बटा लंब स्क्वायर करल जाए नो, स्क्वायर बता स्क्वायर भइल कोनो दिक्कत। आधार में कितना बा बोला जल्दी फटा दे, आधार कितना बा 7 आ लंब कितना बा 8, एकरो स्क्वायर करम कि ना करम 7 7 8 हटाए, दोनों के आंसर सेम आ गल कि ना आ गल। चलिए उतारिए उतारिए सुगा।